गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनोज सिंह, डेफोडिल पब्लिक स्कूल के हिंदी टीचर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले इसमें मैं आपको लेखक का परिचय दे दूं। लेखक के परिचय के बाद उनका जन्म मृत्यु के बारे में, उसके बाद प्रस्तुत कविता का भावबोध आप लोगों को बताई जाएगी। उसके बाद इस कविता को पढ़ने से हमारे जीवन मूल्य में क्या बोध होता है उसके बारे में। उसके बाद हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को बताया जाएगा। अगर ध्यान से आप सुनेंगे, देखेंगे तो इसका क्वेश्चन आंसर भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं। पाठ का नाम है इतने ऊंचे उठो। इसके लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इनका जन्म 1916 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1998 में। तो कवि का परिचय में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म उत्तर प्रदेश में आगरा है। आगरा के एक छोटा सा गांव रोहता नामक गांव में हुआ था। माहेश्वरी जी को उत्तर प्रदेश में जो वहाँ हिंदी संस्थान है उनके द्वारा बाल साहित्य भारतीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख जितने भी काव्य कृतियाँ हैं, जैसे क्रौंचवर, सत्य की जीत, वीर तुम बढ़े चलो, हम सब सुमन एक उपवन के, सोने की कुल्हाड़ी, सूरज सा शंकु में, काटो और गाओ, बाल गीतायन अर्थात बाल काव्य कृतियाँ तथा द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी रचनावली कृतियाँ आदि उल्लेखनीय। तो ये था द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का थोड़ा सा परिचय। अब प्रस्तुत कविता का जो भावबोध है, जो इस कविता के माध्यम से हमें कवि बताना चाहते हैं, उस पर ध्यान देंगे कि प्रस्तुत कविता में कवि ने युवा वर्ग, जो भी युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग को रंग, धर्म, जाति, द्वेष आदि से ऊपर उठ, इनमें पढ़ना नहीं बल्कि इनसे निकलकर ऊपर उठकर व्यक्तित्व को निखारने की प्रेरणा दी। हमें अपने व्यक्तित्व पर विशेष ध्यान देना है, अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करना है। क्योंकि परिवर्तन कलयुग की मांग है, परिवर्तन संसार में होते रहते हैं। इसलिए कवि ने युवाओं में सृजनशील समाज का निर्माण करने हेतु नव ऊर्जा का संचार किया है, ताकि जो भी युवा वर्ग हैं, वे युवा वर्ग अपने समाज को एक सही राह पर ले जाएं, समाज को आगे की ओर अग्रसर करें। अब इसी कविता के माध्यम से जो जीवन मूल्य बोध निकलता है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे कि हमें अपने भीतर शीतलता, मौलिकता, गतिमानता, सुंदरता आदि गुणों को धारण करना, नव निर्माण का संकल्प लेना, सृजनशील बनना तथा लकीर का फकीर न बने रहना आदि बतलाया है। तो कविता से पहले हम लोग जो मुख्य बातें थी, हम लोग इस पर ध्यान दें। अब हम लोग कविता की पंक्तियों को देखेंगे कि हमारे इस पंक्तियों में क्या कहा गया है। कविता है इतने ऊंचे उठो। तो पठन के पूर्व कुछ बोध होनी चाहिए। तो मानव परमात्मा का सबसे सर्वोत्तम कीर्ति है। मानव का जो जन्म हुआ है ईश्वर के द्वारा सबसे अच्छा है। मानव मस्तिष्क अपार संभावनाओं से युक्त है, इसमें भरा हुआ है, कोई कमी नहीं है। जितनी भी संभावनाएं अगर मनुष्य चाहे पूरा कर सकता है, फिर भी वह यदि संस्कारों और आदर्शों से हीन है तो वह उसकी स्वयं की पराजय है। अगर मनुष्य के पास ये सब गुण नहीं है तो उसकी हार है।
इसलिए हमें इन सब पराजयों से बचना चाहिए और हमें संस्कार और आदर्शों से हीन नहीं होना है। इसलिए कवि इस कविता के माध्यम से हमारे अंदर, आपके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको स्मरण कराना चाहते हैं, उजागर करना चाहते हैं कि आप भी अपने को पहचानिए, कि आपके अंदर जो गुण छिपे हुए हैं उसको जानिए और अपने समाज को आगे की ओर ले जाइए। अब हम लोग कविता पर ध्यान देते हैं कि इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। कहते हैं कि इतना ऊंचा उठो, इतना बड़ा बनो जितना गगन हो, आसमान है। अब सोचने वाली बात है कि इतना ऊंचा हम उठ नहीं सकते हैं, लेकिन प्रयत्न कर सकते हैं और यह तब होगा जब हमें संस्कार और आदर्श होंगे। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, कहते हैं कि संसार को, दुनिया में संसार एक नज़र से देखना है। सिंचित करो धरा क्षमता की भाव दृष्टि से। सिंचित करना है, सिंचित माने होता है ऐसे तो पटावन, लेकिन यहाँ कहते हैं कि समता की भाव से, जब आप समान भाव से देखेंगे तो संसार में कोई भी आपको अपना और पराया नहीं लगेगा। जाति भेद की, धर्म भेष की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में इतना शीतल बहो कि जितना मलय पवन। जितना मलय पवन है उस तरह से हमें बिल्कुल शीतल होकर बहने की प्रेरणा देते हैं। इसमें जाति भेद की, कि वह इस जाति का है, उसका भेद, धर्म, काले गोरे रंग द्वेष ईर्षा, ये सब चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना है, बल्कि एक समान भाव से जिस तरह से हवा बहते हैं हमें उस तरह से सब पर ध्यान देना है। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवार, जिस प्रकार से एक नया युवा वर्ग होते हैं जो अपने समाज देश की सेवा करके उसे और आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो उस तरह से हमें यह बतलाया गया है कि अपने नए हाथ से जो वर्तमान समय में चल रहा है, जहाँ आप रहते हैं, उसको संवारना है। नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। तुलिका मतलब कुची, जिस तरह से कोई अच्छे चित्रकार होते हैं जो अपने ब्रश कुची से एक अच्छा कलर करते हैं, ड्राइंग करते हैं, उस तरह से हमें इसके बारे में बतलाया गया है कि उसके रंग को उभारना है। नई राग को नूतन, नूतन मीन्स नया, एक नया स्वर देना है। समाज में जितने भी लोग हैं वे लोग जो हमें आज तक बताते हुए आए हैं, हमें उनसे थोड़ा सा अलग हटकर नए तरह से अपने समाज को गढ़ना है। भाषा को नूतन अक्षर दो, जो भाषा है, जहाँ पर हमारे समाज में बोलचाल अच्छे ढंग से नहीं होते हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना है, सुधार लाना है। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनों की, मौलिक वास्तविक को कहते हैं। अगर आप बिल्कुल वास्तविक हैं, जितना स्वयं सृजन है, संसार में जितने भी वास्तविक चीज़ हैं, जैसे सूर्य है, पृथ्वी है और भी पेड़ पौधे हैं, उस तरह से अगर आप भी वास्तविक हैं तो आप सारी चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, हमें जो हमारे अतीत से मिला है हमें उससे उतना ही लेना है जितना हमें ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। जीर्ण शीर्ण जो है वह हमारे मृत्यु का ही द्योतक होता है। कवि ने हमें यह भी बताया है कि लोग जाति, धर्म, रंग द्वेष, अमीरी गरीबी आदि बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं जिसमें लोग जल रहे हैं। जीर्ण शीर्ण का जो मोह है वह मृत्यु के समान होता है, इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तोड़ो बंधन, अगर आप इन तरह के बंधनों में बंधे हुए हैं कि हमारा है और इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, तो इसे छोड़ने की कोशिश करना है। रुके ना चिंतन, आपकी जो सोच है कि हमें अपने समाज को आगे ले जाना है, अपने देश को आगे ले जाना है, अपने परिवार को आगे ले जाना है, तो हमें अपने चिंतन में रुकावट नहीं लाना चाहिए। धारा के शाश्वत प्रवाह में
बिल्कुल हमें आगे की ओर बढ़ते रहना है। शाश्वत जो सदा रहने वाला